हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो इसमें क्या कहता है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4.0 डायोप्टर इज जॉइंट टुगेदर विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर 1.0 डायोप्टर। तो यानी कि ये किसका है आपके पास, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला टॉपिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ठीक है। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं हमारे पास, कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। तो उसकी पावर दे रखी है 4.0 डायोप्टर, तो मैं 4 डायोप्टर भी इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो 4.0 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम 10 ही लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, और ये देख लो ये 0 से ये 0 तो 4 भी लिख सकते हैं, तो इस वजह से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब कैसा है, ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में पावर कैसी होती है, प्लस की, तो प्लस का आ गया, तो इसको हम P1 मान लेते हैं। और जो दूसरा लेंस है वो है डाइवर्जिंग, उसकी पावर हम P2 मान लेते हैं, जो कि दी हुई है 1.0 डायोप्टर, तो इसको मैं 1 डायोप्टर लिख सकता हूँ। और डाइवर्जिंग है तो एक ऐसा लेंस है, कनकेव लेंस है, और इसमें जो पावर होती है वो कैसी होती है, माइनस में होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो पावर ऑफ कम्बिनेशन पूछ रहा है वो दो लेंसेज की, तो पावर ऑफ कम्बिनेशन क्या हो जाएगी, P1 प्लस में P2, ये हमें पता है। P1 किस में दे रखी है, प्लस में, तो प्लस का 4, फिर प्लस का साइन, और पावर 2 किस में दे रखी है, माइनस में, तो ये माइनस का 1। तो 4 और प्लस माइनस माइनस 1, तो कितनी आ गई पावर कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, कितनी आ गई है, 3। तो पावर कितनी आ गई, 3 डायोप्टर आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल है, कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये P1 ये कौन से वाला लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक। और ये वाला कौन सा था आपके पास, कनकेव, क्योंकि ये डाइवर्जिंग बोला हुआ है इसने, ठीक है, क्लियर। तो ये P1 इसकी होगी, P2 इसकी होगी, और कम्बिनेशन क्या हो गया हमारे पास, P1 प्लस P2, P1 प्लस में है तो प्लस में लिखा, और P2 माइनस में है तो माइनस में लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है, आंसर समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, तो आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी कि अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है फिर तो, या नहीं, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से करो, न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आने लग जाते हैं फिर, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।